हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं पढ़ा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स, जो कि पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स का 2 पार्ट डाल चुका हूँ, कॉन्सेप्ट वाला। वो आप देख लेना, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एनडी, एयरफोर्स, नेवी, क्लास 12, जेई सब के लिए। तो उसका स्टार्ट करते हैं आज स्पेरिकल मिरर। मैंने इससे पहले आपका प्लेन मिरर बता दिया था, उसके यूजेज बता दिए थे। अब बात करते हैं स्पेरिकल मिरर का। तो स्फेरिकल मिरर समझने से पहले इस डायग्राम को समझ ले, और कहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहाँ पे आपका फोकस है, कहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं सारे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोस्तों। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी, मैंने एक सर्कल ले लिया, उसके सेंटर में जो होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके जस्ट थोड़े दूर बाद ही फोकस होता है। मैंने फोकस यहाँ पे डिनोट कर दिया। और ये सेंटर यहाँ से क्या रेडियस, रेडियस से वो आप देख रहे हैं। उसका यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन से कट कर दिया, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप याद रखिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी आपका रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, जो भी इमेज होगा, वो आपका फॉर्म जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म होगा। तो आप उसे ध्यान में रखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देख लीजिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप याद रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल के सेंटर में जो होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद जिस एक्सिस पे आपका रियल इमेज, वर्चुअल इमेज दोनों लाइज करता है, उसको बोलते क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये भी आप ध्यान में रखें। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो ये तो आप कुछ कुछ पॉइंट जान लिए कि प्रिंसिपल एक्सिस जिसपे आपका रियल इमेज वर्चुअल लाइज करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर किसी भी पॉइंट का सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस, जो यहाँ पर देख लीजिए, इस पे फोकस, फोकस है किसके, तो फोकस होता है किसके, इसके बीच में प्रिंसिपल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या फोकस होता है, ये आप याद रखें। तो इतना तो मैंने बता दिया। और स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो स्फेरिकल मिरर हम लोग जानते हैं। स्फेरिकल मिरर बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर में होता है जो आपका आउटर साइड पॉलिश्ड होता है, बट इन द कन्वेक्स मिरर इनर साइड पॉलिश्ड होता है। और दोनों के कुछ और डिफरेंसेज है। दोनों के इमेज बेसिकली रियल वर्चुअल क्या बनते हैं वो मैं बताऊंगा। जो आपका कॉनकेव मिरर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में याद कर लेना। कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर है जिसमें रियल और वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म होता है, बट कन्वेक्स मिरर में आपका ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ये आप याद रखें। तो याद रखें, कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म होता है, और कहाँ पे फॉर्म होता है वो भी मैं बताऊंगा। और जो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं, ये याद रखें। तो फिर ये कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर का कुछ डिफरेंसेस मैं कल भी आपको करवाऊंगा, और ये आप समझ ले इतना। उसके बाद कॉनकेव मिरर के बात करते हैं, आउटर साइड पॉलिश्ड होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = 2F, मतलब फोकल लेंथ के दुगना आपका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। उसका जब आपसे पूछ दिया कि फोकल लेंथ क्या हुआ, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपली न्यूमेरिकल इसी से पूछा जाता है, ये याद कर ले। उसके बाद बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का आपका इनर साइड पॉलिश्ड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज फॉर्म करता है नेचर वाइज। तो ये आप याद रखें। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपके कॉन्वेक्स मिरर का है, और इससे हमेशा एक एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया है कि अगर आपका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये भी आप जान ले। अगर आपका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये जो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला हमेशा एनडीए में एक बार 2-3 बार पूछा गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। तो ये आप ध्यान रखिए। तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का इंपॉर्टेंट चार्ट, जो कि आप याद कर लेंगे अपने कॉपी, जहाँ पे भी होगा वहाँ पेस्ट कर लेंगे, जिस स्टडी रूम में टेबल में पढ़ते हैं, और स्टार्ट करेंगे और याद रिमेंबर कर लेंगे इसको। तो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ इमेज, साइज, ओरिएंटेशन और नेचर। तो नेचर वाइज कैसा है, तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा।
तो इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इमेज क्या बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो फोकस पे साइज ऑफ इमेज एकदम पॉइंट पॉइंट दो हो जाता है, एकदम छोटा सा हो जाता है। तो पॉइंट इमेज बनेगा और इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और अब जो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा। और ओरिएंटेशन क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और इसका नेचर होगा रियल। अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है तो इन्फिनिटी, तो इसका इमेज क्या बनेगा, एट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा तो मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कॉन्सेप्ट में कि फोकस पे जो भी बनता है उसका इमेज डायमेंस्ड होता है, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए साइज बहुत डायमेंस हो जाएगा। ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड और रियल होगा। इसके बाद जब बात करते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब आपका जब लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, आपका इमेज क्या बनेगा, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा। और इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा ओरिएंटेशन। ये याद रख लिया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा और वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ये याद रखिए। और सेम साइज का होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और साइज सेम होगा, ओरिएंटेशन भी इन्वर्टेड हो जाएगा और नेचर रियल हो जाएगा। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, अगर आपका इमेज जो है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे, तो कहाँ बनेगा, तो जब भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे है तो आपका इमेज जो हो जाएगा वो तो मैग्नीफाइड हो जाएगा और बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इमेज क्या मैग्नीफाइड हो जाएगा। इमेज कौन सा, रियल होगा या वर्चुअल, तो इमेज तो रियल होगा नेचर वाइज। ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, तो इन्वर्टेड हो जाएगा और मैग्नीफाइड हो जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो वेरी लार्ज मैग्नीफाइड आपका इमेज हो जाएगा, तो उसका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा ओरिएंटेशन। तो सेम चीज लिख रखा है, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड और नेचर रियल। अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको बारीकी से देख लेना दोस्त, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये हमेशा पूछा जाता है, जब भी आपका इमेज, जब भी आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल से रहे, पोल पर रहे, जब भी आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और पोल पर रहे, जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल पर रहे तो इमेज बनता है ऑन द अदर साइड, मतलब कि किस कॉनकेव मिरर के पीछे बनता है। ये याद रखिए, जब भी पीछे बनेगा तो आपका इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। ये आप ध्यान में रखिए, उसका ओरिएंटेशन इरेक्ट होगा और नेचर वाइज वो वर्चुअल होगा। इसलिए मैंने बोला था कि कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर है जिसमें रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनते हैं, मगर कन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनते हैं, उसमें रियल इमेज बनता नहीं है। और एक और चीज, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो आपका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। और इमेज का साइज होगा लार्ज होगा, इरेक्ट होगा, ओरिएंटेड वाइज और वर्चुअल होगा। तो ये आप समझ लिया कैसे क्या करना है बिटवीन पोल एंड फोकस का। और एक और चीज, कनकेव मिरर है वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी, एक टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है। और कुछ कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन है वो मैं बताऊंगा। कनकेव मिरर आपको यूज किया जाता है मेकअप किट, सेविंग में यूज किया जाता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं इस मिरर को, कनकेव मिरर, बिकॉज ये इमेज का हाईली मैग्नीफाइड कर देता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। आपका सबसे पहले मेकअप किट में यूज करते हैं, उसके बाद कुछ टेलीस्कोप में भी करते हैं, उसका बाद इसका यूज जो होता है डेंटिस्ट करते हैं। ये चीज आप याद रखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आप कंफ्यूज मत हो रहा, मैंने बताया इतना। अगर आपसे पूछ दे कि रियर मिरर किस में यूज किया जाता है, तो रियर मिरर में जो साइड का मिरर होता है उसमें कन्वेक्स मिरर वो यूज किया जाता है। तो कनकेव मिरर में आपका मैग्नीफाई के लिए जितना मेकअप, सेविंग के लिए मिरर जो हो गया, डेंटिस्ट, सारे इसी का यूज करते हैं। तो इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक के जाना। और दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पूरे दिलो जान से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक करके जाना, अगर और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।